पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पैसों के बारे में बचपन से आज तक जो भी कुछ सुना और सीखा है सब भूल जाइएगा और सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि आखिर ये बात आपको इतनी लेट क्यों समझ आई। जानते हैं, भूटान, मालदीव्स, बहामास, येमेन, श्रीलंका, नेपाल, बारबाडोस, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब देशों की टोटल जीडीपी को मिला भी दो तो पता है किस चीज से कम है? सिर्फ अकेले मुकेश अंबानी की पर्सनल नेटवर्थ से, जिनकी नेटवर्थ फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में 119 बिलियन डॉलर्स है। इनफैक्ट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के मुताबिक मुकेश अंबानी के घर एंटीरिया की जो कीमत है वो दुनिया के 19 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। लेकिन अभी और सुनिए, इंडिया के दो सबसे अमीर लोग मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, उन दोनों को अगर आप मिला भी देते हैं तो फोर्ब्स के हिसाब से जो वर्ल्ड रिचेस्ट की लिस्ट है उसमें नंबर 5 पे आएंगे वो दोनों मिला करके। इंडिया के टॉप 5 सबसे अमीर लोग अगर मिल भी जाएं तो भी एलोन मस्क की नेटवर्थ की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये रियलिटी है, ये इसी दुनिया की बात है और इसी दुनिया में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो पूरे के पूरे देश को खरीद सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जो हर महीने की 5 तारीख को अगले महीने की 1 तारीख का इंतजार शुरू कर देते हैं कि भाई सैलरी कब आएगी। महीने में अगर एक दिन कहीं अच्छी जगह खाना खा लिया तो आधे महीने का बजट हिल जाता है। साल में एक ट्रिप करना हमारे लिए मुश्किल होता है। 3-4 साल सेविंग करके हम कहीं एक अच्छी जगह जा पाते हैं। अपने आसपास न जाने कितने ही ऐसे लोगों को हम जानते होंगे जो आज तक कभी 5 स्टार में नहीं गए, कभी प्लेन में नहीं बैठे। अरे प्लेन तो छोड़ो, कभी ट्रेन के 3rd AC में नहीं बैठे होंगे। क्यों ऐसा है? हमारे साथ ऐसा होता है कि एक खर्चा संभालो तो दूसरा खर्चा पीछे खड़ा रहता है। एक साथ किसी त्योहार पे पूरी फैमिली के लिए हम कपड़े नहीं खरीद पाते हैं। रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाने में डर लगता है कि कहीं ज्यादा ऑर्डर न कर दे, कहीं ज्यादा का बिल ना आ जाए। अमीर बनने का सपना देखना भी हम जैसे लोगों के लिए एक सपने जैसा होता है। आखिर 18 से 20 साल पढ़ाई और मेहनत करने के बाद भी हम क्यों नहीं अमीर बन पाते हैं? कैसे कुछ लोग 22-24 साल में करोड़पति बन गए? क्यों कोई अंबानी अडानी के घर पैदा होता है और हम नॉर्मल मिडिल क्लास में क्यों पैदा हुए? क्यों किसी के पास इतना पैसा है कि शादियों में 500-500 करोड़ खर्च हो जा रहे हैं? और क्यों ऐसा है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में भी 1 करोड़ रुपए सेव कर लूं तो बहुत बड़ी बात होगी? क्यों किसी के पास 10-10 घर और बंगले हैं? और क्यों ऐसा है कि हम 1500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट का लोन 25 साल तक भी नहीं चुका पाएंगे? ये सब सवाल और ऐसे कई ऊल जलूल विचार आपके भी मन में जरूर आते होंगे। आप कमेंट करके बताइए। ऐसा लगता होगा आपको भी कि हम कभी अमीर बन ही नहीं सकते, या आप सोचते होंगे कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम कभी मिडिल क्लास से बाहर निकल ही नहीं सकते, और फिर खुद को बहलाने के लिए बोल देते होंगे कि उस समय की बात अलग थी, आज अमीर बनना मुश्किल है। या फिर कि सारे फसाद की जड़ ही पैसा है, मुझे तो सुकून चाहिए, पैसों के पीछे हाय हाय मैं नहीं करता भाई साहब। या फिर ये कि हम तो संतुष्ट हैं, हमें ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बल्कि पैसा कमाना एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है, जिसके रूल्स समझ जाओ तो धीरे धीरे ही सही लेकिन आप भी मिडिल क्लास से बाहर आ सकते हो, उस बैरियर को तोड़ सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आपको किसी सपने को तोड़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में आप खुद बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं भी मिडिल क्लास से बाहर निकलने के लिए अटेम्प्ट जरूर मारूंगा। शायद रास्ता परेशान करने वाला हो, लेकिन ये रास्ता मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, ऐसा आपको बिलीव हो जाएगा। लेकिन 99% लोग उस रास्ते के बीच में ही हार मान लेंगे, क्योंकि इस रास्ते में चाहिए पेशेंस और कमिटमेंट। और आज के टाइम पे सबसे रेयर क्वालिटी क्या है जानते हो? पेशेंस। 90% लोग इस वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि पेशेंस नहीं है 15 मिनट का, कमिटमेंट नहीं है लाइफ के 15 मिनट किसी अच्छी बात को सुनने के लिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो चलो शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना है कि पैसा कमाना कोई आसान काम थोड़ी ना है? अरे पैसे कोई पेड़ पे लगते हैं क्या? दिन रात पापड़ बेल के मैं कमाता हूँ तब जाके ये घर चलता है, खून पसीना लग जाता है 2 वक्त की रोटी जोड़ने में। अरे जब खुद कमाओगे ना तब समझ आएगी पैसे की वैल्यू। बेटा उतना ही लंबा पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर है। भाई कहना आसान है, करना मुश्किल। बेटा अमीर बनना अगर इतना आसान होता, अगर कोई मेहनत करके अमीर बनता तो रिक्शा वाला आज करोड़पति होता। लोग अपनी अपनी किस्मत लिखवा के आते हैं बेटे, और हमारी किस्मत में अमीर बनना बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसी बातें आपके परिवार में आपके आसपास के लोग जरूर करते होंगे एंड आई कैन बेट कि वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सबने ये सब लाइंस अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुनी ही होंगी और जानते हैं कि ये सब लाइन से प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये बातें बचपन से सुनते सुनते हमारे दिमाग में इस तरीके से घर कर जाती है कि हमको लगने लगता है कि ये सब सच है। हमको भरोसा हो जाता है कि अमीर बनना सच में बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट काम है। अरे अमीर बनना छोड़ो, अगर 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। और आप खुद सोच के बताओ कि अगर आपको ये भरोसा हो जाए, आप ये मान लो कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ है या असंभव है, तो क्या आप वो काम करने की कोशिश भी करोगे? अरे हाथी अपने पैरों की जंजीर कभी नहीं तोड़ पाता है, और वो इसलिए नहीं कि जंजीर मजबूत है, ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन में जब वो छोटा था तब वो जंजीर नहीं तोड़ पाया, तो उसके मन में बैठ गया कि अब वो पूरी लाइफ में कभी इस बंधन से बाहर नहीं आ पाएगा। बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल वेपन है। आपने सुना है कभी, मानो तो देव नहीं तो पत्थर? ये हमारा भरोसा और हमारी भावना ही तो है कि एक पत्थर की मूर्ति में हमको भगवान नजर आने लगते हैं और बहते पानी में मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती है। अगर ये भरोसा नहीं तो और क्या है? अगर लाइफ में पैसा कमाना है तो सबसे पहले ये भरोसा करना स्टार्ट करो कि आप पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा आप आसानी से कमा लोगे। बिलीव करो कि अगर आप पैर फैलाओगे तो कुछ न कुछ करके भगवान रास्ता निकालेंगे और चादर अपने आप बड़ी हो जाएगी। फिल्मों में, कहानियों में और समाज में हमें ऐसा सिखाया जाता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, अश्लील होते हैं, अय्याश होते हैं, वो गरीबों को कुचल कर आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर ईमान धर्म नहीं होता है, वो लोग बेईमान किस्म के इंसान होते हैं और ज्यादा पैसा कभी सही रास्ते से कमाया नहीं जा सकता, ये आपको बताया जाता है। ये सब सुनकर हम सच में ये मानने लग जाते हैं कि सारे फसाद की जड़ क्या है? पैसा है। पैसों के साथ सारी की सारी बुराइयां आ जाती है, पैसा अपने साथ पाप लेकर आता है और इसी वजह से हम कुछ इस तरह की बात करने लग जाते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे शांति चाहिए, ज्यादा हाय हाय नहीं करना है। क्या करूंगा पैसा कमाकर अगर चैन से 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता? भाई साहब, पैसा नहीं है लेकिन रात को सुकून से सोता हूँ। पैसा क्या है? हाथ का मैल है। मेरे लिए पैसों का कोई मोल थोड़ी ना है। मुझे पैसा कमाना ही नहीं है भैया, मुझे कमाना है तो बस इज्जत। और अगर आप ऐसी बातें करोगे तो सोचो क्या होगा। दरअसल होता क्या है कि यूनिवर्स में बहुत पावर है और इसको सच और झूठ का फर्क बिल्कुल नहीं पता है। यूनिवर्स और नेचर हमेशा आपकी बात मानने के लिए तैयार रहते हैं, बस उस बात को बार बार बोलना है, रिपीट करके बोलना है, शिद्दत से बोलना है। लेकिन अगर जाने अनजाने में गलती से आप ऐसी नेगेटिव बातें करने लग जाते हो कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा हाथ का मैल है, पैसा फसाद की जड़ है, तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको सच में पैसों की जरूरत नहीं है, आप सच में संतुष्ट हो और सच में आपके लिए पैसों की वैल्यू नहीं है। और धीरे धीरे आपके आसपास ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशन बनने लग जाते हैं कि आप सच में ना पैसा कमा पाते हो ना बचा पाते हो। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि सिर्फ वो बोलना है जो आप मीन करते हो, जो आप चाहते हो, और पूरी शिद्दत से बार बार बोलना है। सुबह शाम दिन रात हर वक्त जोर जोर से बोलना है। जोर से बोलो कि भाई बहुत पैसा है मेरे पास, बोलो कि काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है। चाहे आपको पता हो कि ये सब बातें झूठ है, लेकिन यूनिवर्स को तो नहीं पता ना। आप जो बोलोगे वो सब कुछ सच होते चला जाएगा और आप ये डिफरेंस खुद भी फील करना स्टार्ट कर दोगे थोड़े ही दिनों में। तो भरोसा करो अपने ऊपर, मैनिफेस्टेशन के पावर पे भरोसा करो और पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट करो। बचपन में हमें बताया जाता है कि पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा कमाना है तो मेहनत करो, पढ़ाई करो और चुपचाप कोई नौकरी पकड़ लो। हर महीने सैलरी आएगी, कभी पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा सच में होता है क्या? आप में से जितने लोग भी नौकरी करते हैं, सच सच बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि पैसों की दिक्कत नहीं रही हो। हमें बचपन से ट्रेन कर दिया जाता है कि मनी इज इक्वल टू सैलरी। अगर गलती से आपने कभी घर में बिजनेस की बात कर दी या बचपने में आकर के कुछ ऐसा बोल दिया कि मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा, सिंगर बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा या एथलीट बनूंगा, तो आपके घर वाले आपको 2 थप्पड़ मार के कोने में बिठा देते थे और आपको समझा देते थे कि तुम पागल हो गए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। बी सेंसिबल। जानते हो कितना कंपटीशन है स्पोर्ट्स में? कभी क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। जानते हो कितना स्ट्रगल होता है एक्टिंग में, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं लोगों को। तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। आप में दिमाग को काबू में लाओ। तुम्हारे मामा ने बिजनेस किया था, देखा क्या हालत हुई उनकी। आज खाने को नहीं है, खाने को मोहताज हैं वो।
अरे आज के टाइम पे कोई मजाक है बिजनेस करना? आप बेटा आईआईटी जाओ, आईआईएम जाओ, 50 लाख के पैकेजेस लो और सेट हो जाओ पूरी लाइफ के लिए। ये सब सुन के जो भी आपके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत होती है ना कुछ करने की, कुछ उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने का जो आप सपना देखते हो, वो वहीं पे खत्म हो जाता है, वहीं पे कुचल दिया जाता है। चिंगारी आग बने इससे पहले ही उसको बुझा दिया जाता है और आपको बना दिया जाता है उसी सिस्टम का पार्ट जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है लेबर तैयार करना, जो आपको सिखा देती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन ये नहीं बताती कि डेट और इक्विटी क्या होता है। एमबीए करके आपको ये तो सिखा दिया जाता है कि किसी और का बिजनेस कैसे रन करना है, लेकिन खुद का बिजनेस कैसे करे ये कोई नहीं बताता। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 238 बिलियन डॉलर के मालिक हैं और वो ऑलमोस्ट जीरो टैक्स पे करते हैं। टैक्स में 1 रुपया भी वो पे नहीं करते हैं। लेकिन आप जो साल का शायद 15-20 लाख नहीं कमा पाते हो, आप 30% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो और अपनी सैलरी का 25 से 30% आप सिर्फ टैक्स में दे देते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता है, लेकिन आपको टैक्स एफिशिएंसी नहीं पता। आपको फोटोसिंथेसिस तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि और क्या क्या तरीके हैं पैसे कमाने के, कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे खुद को ग्रो कर सकते हो। सोच के देखो कि आपका पूरा एजुकेशन सिर्फ आपको महीने की 40 से 50 हज़ार की सैलरी में सीमित रखने के लिए था। रियल लाइफ में यूज आने वाला कोई भी स्किल किसी भी एजुकेशन सिस्टम में कोई नहीं पढ़ाता है। ये आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, अपना ही टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो, भीड़ से अलग करना है तो। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जैसे लोगों के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं और ये हर मामले में हमसे काफ़ी आगे हैं, लेकिन एक रिसोर्स है जो कि मेरे, आपके और गौतम अडानी सबके पास एक बराबर है, 86,400। जी हाँ, हम सब के पास हर दिन 86,400 सेकेंड्स यानी कि 24 घंटे हैं। अब हम उस टाइम का कितना यूज कर पाते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि हम अमीर बनेंगे या गरीब मरेंगे। हमें ये तो बता दिया गया कि मनी इज इक्वल टू सैलरी, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि टाइम इज इक्वल टू मनी। पता है 98% लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि हम जितना काम करते हैं हमें उतने का ही पैसा मिलता है और टाइम हम सबके पास इक्वल है, इसीलिए हम सब ऑलमोस्ट एक ही इकोनॉमिक क्लास में आते हैं। आप 8 घंटे काम करोगे आपको 8 घंटे का पैसा मिलेगा, आप ओवर टाइम करोगे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप 2 दिन छुट्टी करोगे आपका पैसा कट जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो, कुछ साइड हसल करते हो, तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप चाह के भी 86,400 सेकेंड से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो और इसीलिए आपकी ग्रोथ और अर्निंग्स लिमिटेड है, उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है। मुकेश अंबानी 1 सेकंड में 51,000 रुपए कमा लेते हैं और हम महीने में 50,000 नहीं कमा पाते। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और वो सैलरी हर साल 8% से इंक्रीज होती है, तो आपको 1 करोड़ कमाने में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको 1 करोड़ कमाने में 13 साल लग जाएंगे। और ध्यान रहे कि आपकी सेविंग नहीं है, बचत नहीं है, ये आपकी सैलरी है जो आपके पास आई है, इसमें से आप खर्चा भी करोगे। और इन 13 सालों में आटा, चावल, घर, जमीन सबके भाव ऑलरेडी बढ़ चुके होंगे और आप रह जाओगे गरीब के गरीब। देखिए, अब इन 86,400 सेकेंड्स में से कितना आप सोने में, कितना खाने में, रील्स देखने में, सोशल मीडिया पे बर्बाद करने में यूज करते हो, इसका हिसाब आपसे अच्छा किसी को भी नहीं पता है, तो वो आप खुद जज कीजिए अपने आप को। लेकिन जिस दिन आप ये समझ गए कि टाइम इज मनी, उस दिन आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जब तक आप पैसों के लिए काम करते रहोगे, यानी सैलरी के लिए या किसी छोटे मोटे दुकान में 50-60 हज़ार रुपये कमाने के लिए, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर आप तभी बन सकते हो जबकि पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। जब आपका पैसा तब भी ग्रो कर रहा हो, जब आप सो रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो या नहा रहे हो। यहाँ पे आपको समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इनकम। हम में से ज़्यादातर लोग अपना पैसा, अपनी जमा पूंजी किसी बैंक में जमा कर देते हैं, जहाँ आपको साल का 6-7% का इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हमें बताया गया है कि वो सेफ ऑप्शन है, वहाँ पे सेफ्टी है। अरे इससे ज़्यादा तो हर साल महंगाई बढ़ जाती है दोस्तों। तो बेसिकली आपका पैसा जो बैंक में रखा है उसकी वैल्यू हर साल कम ही होती जा रही है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो आप कैसे अमीर बनोगे, आप ये बताओ। अगर वही पैसा आप शायद किसी म्यूचुअल फंड में लगाते, खुद से कुछ रिसर्च करते, किसी शेयर में लगाते, किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते, तो इजीली साल का 20-25% रिटर्न कमा सकते थे। हाँ, रिस्क होता,
लेकिन जो इंसान रिस्क नहीं लेता है वो आगे भी बढ़ सकता है क्या? यानी आपका पैसा ग्रो करता रहेगा चाहे आप उसमें डायरेक्टली अपना टाइम इन्वेस्ट करो या ना करो, और ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा रिस्क लेना सीखोगे। भैया अपने लिए कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज को तैयार करो, रेंटल प्रॉपर्टीज तैयार करो, खुद पे फोकस करो। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसका एक वीडियो कोर्स बना करके उसको बेचो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ। अगर एक बार चैनल हिट कर गया ना तो एक वीडियो डालोगे और उस मेहनत की कमाई आप महीनों तक खाओगे। पैसों को दूसरे के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, जहां काम दूसरा बंदा करे लेकिन रॉयल्टी आपको मिलती रहे। अल्टीमेटली अमीर वही इंसान बन पाता है जिसके पास पैसे का एक सोर्स नहीं मल्टीपल सोर्स हो। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन भाई कड़वी बात है पर सच है। कभी सोचा है आपने कि IIT, IIM में अलग क्या है बाकी कॉलेजेस से? क्यों यहाँ से न जाने कितने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स निकलते हैं? क्यों यहाँ के लोगों का स्किल सेट कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट से बेटर होता है? ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ अलग पढ़ा देते हैं, इनके किताबों में कोई सोने का बर्क नहीं लगा है, या टीचर्स कोई चूरन हवा में नहीं फूंक देते हैं जिससे बच्चे सब समझ जाते हैं। यहाँ जो बात है जो इसको अलग बनाती है वो है माहौल, यानी कि एनवायरनमेंट। यहाँ हर एक बच्चे में एक सेंस ऑफ कंपटीशन है, आगे बढ़ने की होड़ है कि कौन सबसे बेस्ट है। एक दूसरे को पुश करते हैं ये लोग, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं ये लोग। यहाँ लोग आइडियाज की बातें करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बातें करते हैं। कभी सोचा है कि क्यों JNU से ही इतने सारे पॉलिटिशियंस निकलते हैं और क्यों बैंगलोर से इतने स्टार्टअप्स निकलते हैं? ये सब बात सिर्फ और सिर्फ आके सीमित हो जाती है माहौल पे कि आपका सर्कल कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका ग्रुप कैसा है। आपके आसपास का माहौल जैसा होगा आप वैसे ही बनते चले जाओगे, आप वैसे ही बातें सीखोगे और वही चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो हमेशा फालतू की गप्पबाजी में लगे रहते हैं, जीवन में आलस, शांति और अकर्मण्यता की बातें करते हैं, तो आप भी वही अट्रैक्ट करोगे अपने लिए। लेकिन अगर आपका सर्कल ऐसे लोगों से बना हुआ है जो कुछ नया करने का सोचते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो आप भी वही सब कुछ सीखोगे और लाइफ में धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज आना शुरू हो जाएगी। हमेशा ध्यान रहे कि अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखें। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो लोग डिप्रेसिंग बातें करते हैं, उनसे अपने आप को दूर रखें। एक अच्छे पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों के साथ में अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें। और एज अ रूल ऑफ थंब इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप एक ऐसे सर्कल का पार्ट है जहां आपको फील होता है कि आप सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, तो अभी के अभी अपना सर्कल बदलिए, क्योंकि वो आपके लिए ग्रोथ कभी नहीं लेके आएगा। काफी सारे लोग ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 99% लोगों में पेशेंस और कमिटमेंट नहीं है। एक छोटी सी परेशानी, एक छोटा सा ऑब्स्टेकल और हम हार मान लेते हैं, काम को बीच में छोड़ देते हैं। हमारा सपना इतना वीक पड़ जाता है कि एक प्रॉब्लम आते ही टूट जाता है। ऐसा लगने लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, मंजिल नहीं दिखाई देती है, कोई तरीका नहीं समझ आता है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अगर हमको मंजिल दिखाई नहीं दे तो मंजिल है नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर मंजिल नहीं दिख रही है तो रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तो आप असफल हो गए, या फिर मंजिल वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या आप गलत जा रहे हो। आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। ध्यान रहे कि ठंड के मौसम में जब धुंध होती है और कुछ दिखाई नहीं देता, तब आप चाहे कितना भी बड़ा हैलोजन लाइट लगा लो, अपनी गाड़ी को कितना भी स्ट्रांग और पावरफुल बना लो, लेकिन फिर भी आगे के 4 मीटर से ज्यादा आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे एक लाइन में बिना ज्यादा सोचे हुए बढ़ते ही चले जाते हो और देखते ही देखते आप अपनी मंजिल पे होते हो। लाइफ भी ऐसी ही है। कभी आपको पूरा रास्ता समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे बढ़ते रहना है। जब लगे कि गाड़ी रोड से नीचे जा रही है, वापस सीधी मोड़ लो। लगे कि थोड़ा सा धुंध हट गया है, एक्सेलरेट कर लो, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ो। वापस धुंध दिखने लग जाए, वापस रास्ता दिखाई ना दे, तो थोड़ा सा स्लो हो जाओ, आराम से बढ़ो, लेकिन रुको मत, बढ़ते रहो। पेशेंस रखो कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन पहुंच जरूर जाओगे। ECG जानते हो क्या होता है? ECG में जब वो लाइन ऊपर नीचे करती रहती है ना, तब तक सांस चलती रहती है। लाइन फ्लैट मतलब गेम ओवर। उतार चढ़ाव ही जीवन है, स्थिरता मृत्यु है। रिस्क लेने से डरो मत, किनारे पे मत बैठो। तो जितने गहरे पानी में तैरना सीखता है उतना ही अच्छा तैराक होता है। लाइफ में कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कर लिया तो या तो जीतोगे या सीखोगे, और दोनों ही सही है।
वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ रिलेटेबल लगा हो, थोड़ी सोच बदली हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च और बहुत थॉट प्रोसेस लगता है इन वीडियोस में, जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।